नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। इस वक्त मैं चरखी दादरी के रेलवे रोड पर मौजूद हूं और आज यहां पर बीएनआर की जो एक टीम है वो यहां जेसीबी लेकर के पहुंची है और काफ़ी जो कर्मचारी हैं यहां पर बीएनआर से वो यहां पर पहुंचे हैं और आप मेरे पीछे यहां पर देख पाएंगे काफ़ी सारे स्टॉलें बनाई गई थी। इन स्टॉलों का नगर परिषद किराया लेती थी, लेकिन अब बीएनआर यहां पर पहुंचा है इन स्टॉलों को हटाने के लिए। यहाँ पर दुकानदारों का कहना है कि वो लगातार जो है किराया भरते आए हैं। पिछले कुछ सालों से किराया बंद है और उसके बाद जो है अब काफ़ी समय के बाद बीएनआर के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और दुकानों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ जो बीएनआर के जो अधिकारी हैं वो यहाँ जेसीबी मशीन लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं और जेसीबी मशीन को यहाँ पर खड़ा किया गया है और बाकायदा यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जेसीबी मशीन को लेकर के पहुँचे और जो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। एक सर्वे किया गया है और साथ ही साथ जो अभी तक हमें सूचना मिली है उसके मुताबिक इन सभी दुकानदारों को एक नोटिस भी यहाँ पर दिया गया था और नोटिस देने के बाद यहाँ पर इस जेसीबी को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं और अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इन दुकानों को हटाने की शायद कार्रवाई है उसके लिए ये लोग यहाँ पर पहुँचे। लेकिन नगर पालिका ने तो किराया भर रहे हैं हर महीने के लिए? किराया भर रहे थे, अब तो नगर पालिका ने किराया बंद कर रखा 1.5-2 साल से लेना जी। तो उससे पहले की जो आपके पास किरायानामा और सारी चीज़ें हैं, रसीदें हैं, आप लोगों ने पूछा नहीं कि क्यों किराया बंद कर दिया गया है? वो तो नहीं बताते इस बात को, बोले हमें हमारी जगह नहीं है, हम किराया नहीं लेंगे, यूँ कहते हैं जी। तो पहले भी कोई नोटिस आपके पास आए थे? कोई नोटिस नहीं आया। तो आज अचानक से तोड़ने के लिए पहुंचे? अचानक बीएनआर ने नोटिस दिए, जबकि इनकी जगह भी नहीं है। ये पहले लोग कहते थे हमारी जगह नहीं है ये, अब इनने अपनी बना ली जगह जी। तो अब क्या किया जाएगा? अब देखते हैं क्या होता है जी, बैठे हैं, रोजगार खराब हो जाएगा हमारा। तो दुकान टूट गई। तो किस चीज़ का काम है आपका यहाँ पे? मोबाइल का जी। कितने सालों से बैठे हैं और आप यहाँ? हम 95 से बैठे हैं यहाँ। और लगभग कितने साल आपने किराया दिया है? किराया तो बस दो एक साल से बंद किया है जी। और लगातार किराया देते हैं? किराया लगातार। ये हमारे से कमेटी किराया भर रखा है और एक कोनी कंटिन्यू किराया 3 साल से बंद है। मैंने कंप्लीट किराया भर रखा है हमने कमेटी से। ये कमेटी की रसीद काटी हुई है जी। ये आज रसीद नहीं है, तो अब आज जो धोखा क्यों हो रहा है? एक बंदे एक पूरा मतलब रोड तोड़ देंगे ये। हम 50 साल से बैठे हैं, तो क्या होगा है? जब बीजेपी से आई है हमेशा खराब बाटी है लोगों की। बीजेपी पास खत्म कर दिया, लोग दुकान तोड़ रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, लोग परेशान है इससे। दुकानदारों के विरोध के बाद अब जेसीबी एक साइड में खड़ी कर दी गई है और काफ़ी सारे दुकानदारों ने यहाँ पर जो है विरोध किया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कुछ चरखी दादरी के जो पार्षद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो साथ ही साथ चरखी दादरी के पूर्व विधायक राजदीप फोगाट को भी यहाँ पर बुलाया गया है और अब वो सभी लोग मिलकर के चरखी दादरी उपायुक्त से मिलने के लिए गए हैं और अभी उनसे कहीं ना कहीं गुहार लगाने के लिए वो पहुँचे हैं कि इन दुकानों को ना तोड़ा जाए, क्योंकि लगातार पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर जो दुकानदार रह रहे हैं, जो इन दुकानों को चला रहे हैं और अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, वो लोग यहाँ पर अपना किराया भर करके और अपनी रोजी रोटी कमाने का काम कर रहे हैं। तो इन दुकानों को ना तोड़ा जाए। हालांकि अभी वो लोग गए हैं और अभी क्या फैसला निकलेगा उसके बारे में भी हम आप लोगों तक ज़रूर जो तमाम सूचनाएँ हैं वो पहुँचाएँगे। अभी की अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पर जो तमाम दुकानदार हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ सकते में है कि कहीं अचानक से जो जेसीबी है वो अचानक से चला नहीं दी जाए और अचानक जो है उनकी दुकानों को कहीं तोड़ ना दिया जाए। यहाँ पर हमने चरखी दादरी के पूर्व विधायक राजदीप फोगाट से भी बात की। उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया कि लगातार जो दुकानदार काफ़ी समय से अपना किराया भर रहे थे, लेकिन अब किराया भरने के बावजूद भी जो बीएनआर के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं जेसीबी को लेकर के और जेसीबी से इन दुकानों को तोड़ने की बात की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि जो नाजायज़ तरीके से किसी भी दुकान को नहीं तोड़ने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वो चरखी दादरी उपायुक्त से मिलकर के इस बारे में बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं जो दुकानदारों की जो समस्या है उसको वहाँ पर रखने का काम करेंगे। इकट्ठे कोई खुशी से नहीं हुए। पिछले 1 साल से जो स्थानीय प्रशासन है उनने आम आदमी की जो दुकानें हैं उनको परेशान कर रखा है। कभी कोई कागज़ मांगते हैं, कभी कोई कागज़ मांगते हैं। अब इन्होंने फिर से ऑर्डर कर दिए कि जो रेलवे रोड की दुकानें वो तोड़ी जाए और रेलवे रोड की दुकानें 30 और 40 साल से यहाँ पर काबिज हैं और सब ने किराया दिया है नगर पालिका ने। हमने नगर पालिका से बात करी तो नगर पालिका बोले कि हमारी दुकानें नहीं हैं। किराया लेने के बाद हमने बीएनआर से बात करी, उन्होंने लिखित में दे दिया कि ये दुकानें हमारी नहीं हैं। जब तोड़ने का वक्त आता है तो नगर पालिका भी तैयार हो जाती है, बीएनआर भी। और जब हक की बात करते हैं कि भाई इनकी दुकानों का मालिकाना हक दो, जब ये कह देते हैं कि ये हमारी नहीं है,
तो प्रशासन केवल और केवल जो आम दुकानदार हैं उनको परेशान करते हैं। एनक्रोचमेंट तो शहर में कोई है भी नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि कोई इस टाइप की दुकानदारों की है, क्योंकि सारी हटा दी गई है। फिर भी ऐसे दुकानदारों को परेशान किया जाए जो सुबह बैठते हैं, शाम तक 200-400 रुपये कमा के अपना पेट गुजारा करते हैं, उनको ज़्यादा परेशान किया जाता है। एक टारगेट बना लिया, खाली ये रेलवे रोड नहीं है, आप मान के चलें शहर की ऐसी लगभग 500 दुकानें हैं जिनको टारगेट कभी उसको नोटिस देते हैं, कभी उसको नोटिस देते हैं। दुकानदार सुबह से शाम ये देखते हैं कभी कोई आ ना जाए, रात को भी कोई न कोई पहरा देता है कि कोई इनको उठा के ना ले जाए। तो प्रशासन से हमने अपील करी, अब मूलचंद शर्मा जी से भी जो हमारे ग्रीवेंस के जो यहाँ पे अध्यक्ष, उनसे भी बात करी। उन्होंने कहा, क्योंकि इन्होंने नाम लिया प्रशासन ने कि शर्मा जी, मंत्री जी आदेश करके गए हैं कि दुकानें हटाएं। जब मंत्री जी से बात करी तो मंत्री जी ने बिल्कुल बोल दिया मेरे कोई आदेश नहीं है, मैंने किसी दुकानदार को ये नहीं कहा कि इसकी दुकान तोड़ी जाए। तो इस टाइप के झूठी बात करके परेशान करते आम दुकानदारों को, और आम दुकानदार ऐसे परेशान नहीं होने दिए जाएंगे, चाहे हमने कितनी भी ताकत लगानी पड़े आम आदमी ने, लेकिन दुकानदारों की भलाई के लिए हम हमेशा ही खड़े रहेंगे। और अब भी हम एक बार डीसी मैडम से अपनी बात रखने जा रहे हैं कि भाई आप आम दुकानदारों को परेशान ना करें, उनको अपना रोजगार चलाने दें। अभी मिलेंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं। लेकिन इस बारे में काफ़ी बार आवाज़ें उठ चुकी हैं कि ये बीएनआर की ज़मीन है और उसको खाली करवाया जाए, तो उसको लेकर के अगर अब कार्रवाई हो रही है, और जैसे बीएनआर कह भी चुका है दुकानें उनकी नहीं है, लेकिन ज़मीन तो उनकी बताई जा रही है। जब आप, मैं बताऊं, मेरे पास लिखित है एक्शन का, कि एक्शन ने ये लिख रखा है कि हमारा रेलवे रोड की दुकानों से कोई लेना देना नहीं है। जब उनका कोई लेना देना नहीं है, अब इनकी मशीन आई खड़ी हुई है, अधिकारी आए खड़े हैं कि सुबह 9 बजे आ गए थे, सुबह 9 बजे हम भी आ गए, अब अधिकारी तो चले गए, मशीन अभी भी खड़ी है। सबको खतरा है कि दुकानें ना तोड़ दी जाएँ। कोई ये 30-35 दुकानें हैं, और ऐसे ही और भी जगह दुकानें हैं जिनको नोटिस जाके परेशान करें, क्योंकि अगर एक दुकान वो हटाते हैं तो आप मान लेना कि शहर में ऐसे बहुत से आदमियों को परेशान किया जाए। तो अभी डीसी मैम से मिलके आएंगे। मैडम अब हमें टाइम देती है तो हम अपनी बात ज़रूर रखेंगे, नहीं वो हमारी सुनेगी तो हम तो यहाँ बैठे ही हैं, हम यहाँ खड़े ही हैं अपनी बात। तो अगर तोड़ने के लिए आते हैं जेसीबी लेकर के बीएनआर के अधिकारी, तो क्या कुछ आप लोगों की तरफ से क्या? जितनी ताकत है, दुकानें एक भी नहीं टूटने दी जाएगी, नाजायज़ और जायज़ कोई ऐसी तोड़ने के लिए अगर वो प्रशासन आता है कि भी प्रशासन है कि हम तो जायज़ भी तोड़ेंगे, तो जायज़ भी नहीं टूटने देंगे। और नाजायज़ पूरे शहर में है भी नहीं कोई दुकान कि ज़बरदस्ती कहीं कब्जा है। सारे के सारों ने अपनी तरफ से, आप मान के चलें, किराया दे रखा है, किरायानामा सबके पास है, बल्कि न सरकार ने इतना करना चाहिए आज के दौर में कि इनको सबको मालिक बनाया जाए दुकानदारों को। और खाली यही है नहीं, और भी बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जो सरकार देगी और आम आदमी को वो दुकानें मिलेंगी। इनके रोज़गार चलते हैं, कोई 30 साल से बैठा है, कोई 40 साल से बैठा है, सब आदमी परेशान। एक तरफ जेसीबी आकर के खड़ी है तो दूसरी तरफ दुकानदार जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनके फेवर में चरखी दादरी के कुछ पार्षद भी दिखाई दिए हैं, तो साथ ही साथ पूर्व विधायक भी दिखाई दिए हैं। देखना यही है कि क्या कुछ होने वाला है। हालांकि अभी जब चरखी दादरी उपायुक्त से जब बातचीत होगी तो उसके बाद क्या कुछ उसमें निकल करके आएगा, तब कहीं ना कहीं जो है पूर्ण रूप से जो चीज़ें हैं वो सामने निकल के आएंगी। तो देखना होगा कि दुकानें पर क्या कुछ आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी और क्या नहीं की जाएगी। अब तक जो तमाम सूचनाएं हैं वो हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिएगा BTS लाइव न्यूज़ को।